डियर स्टूडेंट, 2021 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जितने भ्रम मार्केट में इस समय फ्लोट कर रहे हैं उतने पहले कभी नहीं थे। कोविड-19 के सिचुएशन और ऑनलाइन स्टडी के इस दौर में बहुत सारे यूट्यूबर्स और आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जो कहते हैं कि 2021 का सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th और क्लास 12th होगा ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसको गजेट कहते हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया कि एकेडमिक सेशन 2020-21 मस्ट नॉट बी जीरो सेशन। इसका मतलब हो गया कि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। आप अभी नीट और जेई के मेंस एग्जामिनेशन को लेकर भी देख रहे थे कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जेई मेंस का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजिड थी और इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन हो रहा है। तो नीट के भी एग्जामिनेशन होंगे, इसी तरह से सीबीएसई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2020 भी होंगे। मैं चाहता हूं कि कैंसिल हो जाए एग्जामिनेशन, लेकिन मेरे चाहने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। दूसरी बात, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन डिले होंगे। यदि हुए, अजीबोगरीब सा सवाल है कि अगले साल का जो नीट और जेई मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही होगा और इसको लेकर किसी भी चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने दिनों तक नीट और जेई के पोस्टपोनमेंट करके भुगत चुकी है कि स्टूडेंट के मन में एक पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट नीट, जेई मेंस के अलावा एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं, जहां पर उनके क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि सीबीएसई क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को अपने शेड्यूल्ड टाइम यानी कि फरवरी से मार्च तक के एक्सटेंशन पीरियड में कंप्लीट करेगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन अप्रैल ले सकता है, लेकिन इसके बाद फिर उसे रिजल्ट प्रोडक्शन को लेकर वही प्रॉब्लम झेलना होगा जो 2017 और 18 में उसे झेलना पड़ा था, यानी कि रिजल्ट जून में प्रोडक्शन होगा। ऐसे में सीबीएसई क्लास 12th के वैसे स्टूडेंट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजों में अपना एडमिशन चाहेंगे, वहां भी उनका एडमिशन डिले होगा। तो ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं करना चाहेगी, यानी कि एग्जामिनेशन को मान के चलिए अपने शेड्यूल्ड टाइम पर होंगे और ये एग्जामिनेशन किसी भी कीमत पर होंगे। थर्ड पॉइंट, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको ऐसे वीडियो मिलने लगेंगे कि क्वेश्चन पेपर आसान होंगे। सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए एक पैनल बनाती है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत है। वहां पर बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, देश भर से जाने माने प्रशिक्षित और एलिजिबल टीचर सीबीएसई को अपनी सेवा देते हैं और उस दौरान एक क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट फॉर्मेट तय किए जाते हैं। हालांकि फॉर्मेट की चेंजिंग को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने किसी तरह की बात को नहीं कहा, मतलब कि अब सीबीएसई बोर्ड अपने फॉर्मेट को चेंज नहीं करेगी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब हुआ कि 2020 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ उसी तरह से 2021 में भी वही फॉर्मेट पर बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर अ काइंड ऑफ रेशनल के तहत तय होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन के नेचर को थोड़ा सा अकोमोडेट किया जा सकता है, मे बी नॉट सर्टेनिटी, लेकिन यह कह देना अभी से कि क्वेश्चन पेपर आसान आएंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इस तरह की बातों को कहना मतलब स्टूडेंट को बरगलाना, भ्रम में डालना है। तो आप अपनी तैयारी को सही ढंग से कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम हो या ऑफलाइन मीडियम,
आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और एक स्टैंडर्ड नेचर के अंतर्गत ही आएंगे। उससे कम होने का सवाल सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर में नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।